आज हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल। आज जर्नल के क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैं लेफ़्ट साइड आपके क्वेश्चंस के लिए ले रही हूँ और राइट साइड आपके सॉल्यूशन के लिए ले रही हूँ। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये वाला साइड आपका क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन राइट कर दे रही हूँ। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। मीन्स आज जो आपको जर्नल करना है वो किसके बुक में करना है? जर्नल ब्रदर्स के। आज क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन है आपका enter the following transactions in the journal of गौरव ब्रदर्स। आपका ईयर है 2019 एंड डेट है आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन का मई 10। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स टू कैलाश of the list price of rupees 1 lakh at trade discount of 15%। गुड सोल्ड किया जा रहा है किसे? कैलाश को। लिस्ट प्राइस है उसका 1 लाख और उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपका है, डेट वो आपका मई 13 में कैलाश रिटर्न गुड्स of the list price of rupees 4000। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 4000। यानी कैलाश ने क्या किया? लिस्ट प्राइस से 4000 का जो गुड्स है ना वो रिटर्न कर दिया किन्हें? गौरव ब्रदर्स को। नेक्स्ट आपका जो है एंट्री आपकी आएगी मई 18 में। डेट है आपका मई 18। रिसीव फ्रॉम कैलाश the amount due from him under a cash discount of 5%। ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये साइड आपके सॉल्यूशन का। एक बारी मैं आपको फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर दे रही हूँ। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स। मीन्स जर्नल एंट्री जो आपको करनी है किसके बुक में करनी है? गौरव ब्रदर्स के बुक में। ईयर है आपका 2019, डेट है आपका मई 10। फर्स्ट जो आपका है फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। यानी कैलाश को क्या किया जा रहा है? गुड सेल किया जा रहा है। लिस्ट प्राइस है उसका यानी इनवॉइस प्राइस है आपका 1 लाख रुपीज़। उस पर क्या किया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट 15% का। ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों करते हैं? अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम जर्नल एंट्री में नहीं करते, जर्नल बुक में नहीं करते। मीन्स हम उन्हें शो नहीं करते हैं। डिस्काउंट राइट करके शो नहीं करते। वो आपके इसका इफेक्ट आपके अमाउंट पे पड़ता है।
ओके, इट मीन्स आपके अमाउंट के कॉलम में अमाउंट पे ये 1 लाख ना होके 15 से क्या डिडक्ट हो जाएगा 15%। तो इस डिस्काउंट का जो इफेक्ट है वो आपके सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे पड़ता है, ना कि एंट्री पे पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो है आपका 13 मई को कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। मीन्स कैलाश जो है ना वो 4,000 लिस्ट प्राइस का जो गुड्स है ना वो रिटर्न करें। ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट है कि वो लिस्ट प्राइस से 4,000 का गुड्स क्या करें, रिटर्न करें। ओके, लेकिन इसमें लॉजिक ये है कि वो लिस्ट प्राइस तो ये भी 1 लाख है ना, लेकिन हम अमाउंट के कॉलम में 1 लाख तो शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। सो अगर ये 1 लाख का कम करके तो हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे भी तो कम होना चाहिए। जब वो हमें रिटर्न करेंगे, गुड्स हमें रिटर्न करेंगे तो हम 4,000 का, तो उस पर भी हम ये डिडक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका मई 18 में रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। जब भी कैलाश पेमेंट के लिए आएंगे गौरव ब्रदर्स के पास, तब भी उन्हें गौरव ब्रदर्स क्या करेंगे, 5% का डिस्काउंट देंगे। क्यों? क्योंकि अपने एक सर्टेन टाइम पीरियड के पहले या सर्टेन टाइम पीरियड पे अपना पेमेंट करने के लिए जो क्या नाम है ट्रेडर होते हैं वो कस्टमर को देते हैं अपने पेमेंट को जल्द से जल्द करने के लिए या टाइम से करने के लिए। तो 5% उनको फिर से एक बार डिस्काउंट मिलेगा जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का इफेक्ट आपके अमाउंट पे और जर्नल एंट्री दोनों पे पड़ता है। ये आप डिस्काउंट के कॉलम में शो करोगे कि आपको 5% का डिस्काउंट मिला है। ओके, आप एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं सोल्यूशन दे रही हूँ। जर्नल हमें करना है गौरव ब्रदर्स की बुक में लिखते हैं ये सॉल्यूशन एरिया, जर्नल in the books of Gaurav brothers। जर्नल का एक फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें 5 लाइन्स होती है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये अमाउंट का कॉलम होता है, क्रेडिट अमाउंट का, ये आपके डेबिट अमाउंट का, ये आपके एलएफ मीन्स लेज़र फोलियो का, एंड ये आपका डेट। ये डेट इसमें आएंगे, अमाउंट आपके इन 2 साइडेड में आएंगे, और ये जो है आपका लेज़र फोलियो। ठीक है, यहाँ पे लेज़र के पेज नंबर्स में लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका होता है डेट, सेकंड कॉलम आपके पार्टिकुलर, थर्ड कॉलम एलएफ मीन्स लेज़र फोलियो, डेबिट अमाउंट, एंड क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे कॉलम हो गए, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपकी एंट्रीज आएंगी। ये लेज़र फोलियो नॉर्मली ये वाला जो कॉलम होता है ना ब्लैंक होता है, इसमें बस लेज़र के आपके पेज नंबर राइट करते हैं। मोस्टली ये फ्री रहता है बस, लेकिन इस कॉलम को ड्रॉ करते हैं। ये साइड है आपके डेबिट अमाउंट का, ये साइड है आपके क्रेडिट अमाउंट का। आपको पता है क्योंकि किसी भी अकाउंट का इफेक्ट 2 साइड पे पड़ता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसलिए दो कॉलम अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स टू कैलाश। हम क्या कर रहे हैं, कैलाश को गुड्स सेल कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, आपको पता है सेल्स अकाउंट आपका क्या होता है, हमेशा सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट एंड परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम किससे सेल कर रहे हैं, कैलाश को, तो डेबिट क्या होंगे, कैलाश, क्योंकि कैलाश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है आपका डेबिट द रिसीवर। तो गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, कैलाश कर रहा है। सो डेबिट कौन हो जाएंगे, कैलाश हो जाएंगे। फर्स्टली आपका डेट का कॉलम है, आप डेट मेंशन करोगे। डेट है, ईयर है आपका
डेट में 2019। आप जो ईयर होता है ना, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन आपके सेम ईयर में है, बस डेट चेंज है, तो आप जो ईयर है ना बस वन टाइम आप मेंशन करोगे, बस आप फिर जो आपके ट्रांजेक्शन के डेट हैं बस आप फिर उसको ही फिल करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका मई 10 में हो रहा है, तो आप डेट मेंशन करो फर्स्टली मई 10। ट्रांजेक्शन आपका गुड्स को सेल करने का, किसे कर रहे हैं, कैलाश को। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये हो गया आपकी एंट्री। अभी अमाउंट, अब बात आती है अमाउंट की। एलएफ आपका यानी मीन्स लेजर फुली आपका ब्लैंक रहता है। बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट की। वैसे तो आपका जो सेल हुआ है 1 लाख हुआ है, लेकिन ये लिस्ट प्राइस है ना, इनवॉइस प्राइस है ना, आप 1 लाख मेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर ये पॉइंट ना दिया होता ना, ये पॉइंट नहीं दिया होता तो आपका जो अमाउंट होता वो 1 लाख होता। लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 15% का, आपको ऑफर है, आपको फुल्ली 1 लाख पेमेंट नहीं करना है। मतलब कैलाश को 1 लाख उनको पेमेंट नहीं करना है, किसे, गौरव ब्रदर्स को। सोल्ड किसने किया है, गौरव ब्रदर्स ने। किसे, कैलाश को। पेमेंट कौन करेगा, कैलाश करेंगे। तो कैलाश को क्या करना है, 1 लाख पेमेंट नहीं करना है, बल्कि कितना करना है, 15% का जो डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करके यानी लेस करके। तो 1 लाख के देखते उसको अमाउंट कितना पेड करना है। हम सेल कितने का किए, 1 लाख, 15% डिस्काउंट दिए। इट मीन्स आपका अमाउंट कितना हो गया, 15,000। ये आपका डिस्काउंट अमाउंट हो गया, यानी अब हम उनको 15,000 नहीं पे करना है, तो उन्हें पेमेंट कितने की करनी है, 1 लाख माइनस 15,000, इट मीन्स 85,000। उन्हें पेमेंट कितने की करनी है, 85,000 की। डिस्काउंट मिला उन्हें, डेबिट और क्रेडिट ये साइड है तो क्रेडिट इधर। ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है अपने सेल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी जब भी आपकी एंट्री हो जाती, डेट कर लिया आपने, एंट्री कर ली, अमाउंट कर लिया, देन आपने यहाँ पे एक नरेशन लिखते हो। नरेशन में क्या होता है, कुछ वो आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, बस जो चीज़ें हुई होती हैं उसे ही लिखना होता है। ओके, बस नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में। ये नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो, मैं नरेशन लिख रही हूँ। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख sold at 15% trade discount। जैसे ही आपका नरेशन खत्म होता है आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इट मीन्स आपकी ये वाली एंट्री खत्म हो गई है यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट एंट्री के लिए आओगे, ये आपका फाइनल हो गया। ये लाइन ड्रॉ करना ये बताता है कि आपकी एंट्री हो गई है, आप नेक्स्ट एंट्री पे जा रहे हो। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री है, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपका एंट्री के लिए, कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹4,000। कैलाश ने क्या किया, रिटर्न कर दिया है 4,000 का गुड्स। अच्छा, पहले आप ये सोचो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, पहले डेट मेंशन करते हैं। डेट है आपका मई 13। ओके, और क्या किया, गुड्स रिटर्न किया है, किसे, कैलाश को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न होगा, सेल किया और सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट करिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसे कर रहे हैं, मीन्स कौन कर रहा है, कैलाश कर रहा है, तो कैलाश क्रेडिट हो जाएंगे। कैलाश इन आपका अब आता है अमाउंट का।
अमाउंट में क्या आप 4000 करोगे? नहीं ना, जब भी आप पेमेंट उन्होंने आपसे कम लिया है, 1 लाख का सिर्फ 85 लिया है, तो जब आप लिस्ट प्राइस से 4000 का करोगे, रिटर्न करोगे, तो वो आपको 4000 थोड़ी मेंशन करेंगे, उसमें भी तो वो कहेंगे ना कि मैं आपको डिस्काउंट दिया था तो वो प्राइस आपको लेस करूँ, तो आप लेस करोगे। क्या हो जाएगा वो प्राइस? देखते हैं। 4000 का 4000 पे आपको कितना डिस्काउंट मिला था? 600। इट मीन्स आपको 4000 पे ना 600 डिस्काउंट मिला था। तो अब वो क्या कहेंगे कि मैं तो आपको 600 का डिस्काउंट दिया था, तो अब मैं रिटर्न क्या मानूंगा? इसको लेस करके मानूंगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? ये आपका डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो राइट करते हैं। यहाँ पे भी नरेशन लिखेंगे। नरेशन आप लिखो, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4000 रिटर्न बाय कैलाश actual price being ₹4000 less 15% trade discount। यहाँ पे आपका ये वाली एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है? मई 18 में डेट मेंशन करें। रिसीव फ्रॉम कैलाश, कैलाश आपको पेमेंट कर रहे हैं किसे? गौरव ब्रदर्स को। तो क्या हो जाएगा? कैश, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट शो करते हैं, तो कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम भी आएगा, डिस्काउंट अकाउंट। ये दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। आपकी और कैसे पेमेंट कौन कर रहा है? कैलाश, कैलाश गिवर है ना, इसलिए क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, क्योंकि कैलाश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल आपका कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैलाश पेमेंट कर रहे हैं, गिवर है, तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। मैं इसको क्लियर कर दूं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। अमाउंट क्या होना चाहिए? अभी यहाँ देखते हैं, मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे रही हूँ। ओके, आपका जो सेल का अमाउंट था ना, वो कितना था? 85,000। ठीक है, वो पेमेंट कितना करेंगे? उन्होंने लिया सामान 85,000 का, ठीक है। फिर वो कहेंगे कि मैं 85 क्यों करूं? क्योंकि मैं तो 33,400 का रिटर्न भी तो किया हूं, तो वो आप लेस करोगे, तो वो लेस करते हैं। ये आपका हो गया उनको, अब उनको इतना पेमेंट करना है। लेकिन जो गौरव ब्रदर्स है ना, उन्होंने फिर से एक डिस्काउंट दे दिया 5% का। अभी आप बोलेंगे कि वो बोले कि आप 81,600 ना दे के आप 5% और डिस्काउंट लेस कर लो, तो करते हैं। अमाउंट क्या हो गया डिस्काउंट का? 4080, यानी आपका डिस्काउंट अमाउंट ये हो गया। ओके, तो डिस्काउंट कॉलम में कितना आ जाएगा?
4080। ओके, अभी अब आपको पेमेंट कितने का करना है? 81600 4080 लेस करके 02 5 एंड 11 में से 7 एंड 7 77520 77520। ओके, एंड आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा 81600। अब लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल कर देते हैं। टोटल अब इसका टोटल और इसका टोटल कर देंगे। टोटल आपका हो जाएगा 1,70,000। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो ये एंट्री थी, ये 3 पॉइंट्स की एंट्री ये थी। अच्छा, यहाँ पे एक वो अभी आपको नरेशन नहीं आया ना, नरेशन मेंशन करते हैं। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश and discount allowed. Allowed to him। यहाँ पे आपका नरेशन, ये नरेशन है आपका। कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश, कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। फिर टोटल कर देंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे ही फिनिश होता है।